कम समय के अंदर इन्होंने आज जो अंतर्राष्ट्रीय जू का उद्घाटन करा। प्रधानमंत्री जी ने, कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था कि सरकार उसी तरह से मेरी माताओं बहनों को एक वादा किया गया। संजय रतन जी मेरे साथ यूनिवर्सिटी कैंप से पढ़ते हैं, मेरी क्षमता को भी जानते हैं, मेरी लड़ाई लड़ने की। शर्मा जी को पार्टी में प्रत्याशी ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमो नमः, गोविंदाय नमः, जय करावगला बोल साचे दरबार की जय। सर फोटो तेरा कोई नहीं तेरा, आज से तेरा मेरा। ये जो कहावत थी, इस कहावत के बाद मैंने 14 महीने पहले जब सरकार संभाली तो मैंने देखा कि डेरा जो क्षेत्र है, क्योंकि मेरे तो ससुराल भी यहाँ है, तो मुझे चिंता रहती थी कि ऐसी क्या चीज यहाँ इस क्षेत्र में लाई जाए जिससे आपकी आर्थिक तरक्की हो। और जब मैंने पता किया तो यहाँ हमारे पास वन विभाग की तकरीबन 200 हेक्टेयर जमीन पाई गई। उसी दिन मैंने फैसला किया कि डेरा में 650 करोड़ की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वन्य प्राणी उद्यान स्थापित किया जाएगा, जिसका शिलान्यास आज मैं करने जा रहा हूं। ये महज शिलान्यास नहीं है, ये आपकी जीवन रेखा बदलने का काम करेगा। कुछ वर्षों में यहाँ बहुत अधिक पर्यटक आएंगे और तकरीबन आर पार के क्षेत्र मिलाकर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इस क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिलेगा। यही नहीं, यहाँ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कार्य है उसका नाम जरूर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लेकिन 10 वर्ष से वहां कोई कार्य नहीं हुआ था। हमारी सरकार आने के बाद मैंने खुद व्यक्तिगत तौर पर जाकर प्रयास किया और उसका कार्य पूरी जोर शोर से यहाँ शुरू हो रहा है। और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी के मन में सत्ता की भूख है, वो कभी पूरी होने वाली नहीं है। क्योंकि जो लोग सिर्फ सत्ता के केंद्र बिंदु में रहना चाहते हैं, सत्ता उनसे खुद दूर भागती है। 14 महीने की सरकार में हमने समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश की। सबसे पहले हमारी सरकार उन बच्चों का सहारा बनी जिनके माता नहीं है, पिता नहीं है। उसके बाद उन विधवाओं माताओं के बच्चों को हमारी सरकार ने इस बजट में, जिनके बच्चे 0 से 1 साल से 27 साल की उम्र के होंगे, वो चाहे MBBS करना चाहते होंगे या IIT करना चाहते होंगे या उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते होंगे, उनके सारा खर्च, स्कूल की फीस से लेकर कॉलेज की फीस से लेकर हॉस्टल तक का सारा खर्च हमारी सरकार उपलब्ध करवाएगी। गांव के किसान को कैसे मजबूत किया जाए, तो हिंदुस्तान का हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना जहां गाय के मूल्य का समर्थन मूल्य दिया गया। क्या होता है समर्थन मूल्य? यानी कि हम गाय का दूध 45 रुपए किलो खरीदेंगे, अगर गाय का दूध उससे कम पैसे में बिकता है तो हम सरकार उसको खरीद लेगी और उसको 1 किलो के 45 रुपया मिलेंगे। उसी तरह भैंस का दूध सरकार 55 रुपए किलो खरीदेगी और 55 रुपए से ऊपर
और 45 रुपए से ऊपर वो जनमानस को खुले बाजार में बेच सकता है। तो ये क्यों किया गया? इसके पीछे एक दृष्टिकोण ये है कि हमारे लोग गांव में पशु पालते हैं, अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, तो इस प्रकार का बदलाव लाना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित तौर पर 5 साल में हम गांव की आर्थिकी को मजबूत करके आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रखेंगे। मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो ये मंसूबे पाल रखे हैं कि हम खरीद फरोख्त करके हम सरकार बनाएंगे, हमारी सरकार उनके मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगी। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हम लोग राजनीति में आए हैं, आम परिवार से उठकर हमने अपनी राजनीतिक विचारधारा और 30 साल के लंबे संघर्ष के बाद जब मैं मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचा तो मेरे मन में आम आदमी के लिए पीड़ा थी, आम आदमी के लिए दर्द था, गरीब का दर्द मेरे सीने में था, किसान की मजबूरी मेरे हमेशा दिमाग में रहती थी कि कैसे उनको मजबूत किया जाए। लेकिन कुछ शक्तियां इस लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए कोशिश कर रही है। अभी हमें 5 साल चुनने का वक्त मिला, हमें 5 साल सरकार चलाने का जनता ने हक दिया है। इस हक को छीनेगा तो जनता हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होगी। क्या आप चाहते हैं कि आप इन जो भाजपा विरोधी ताकतें हैं और जो लोग सत्ता के लालच में कुर्सी प्राप्त करना चाहते हैं, उसका मुंह तोड़ जवाब आप आने वाले लोकसभा चुनावों में देंगे? आप चाहते हैं सब लोग हाथ खड़ा करके महसूस होगा कि आपकी जो आर्थिकी मजबूत हुई है वो इस क्षेत्र के विकास से हुई है। क्योंकि अभी तीसरी एक और हमारी रैली है आज नगरोटा में। मैं तो सिर्फ यहाँ शिलान्यास करने आया था और बगलामुखी के चरणों में शीश अर्पित उन्हें अपने प्रार्थना करने आया था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि डेरा की जनता का कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हम उनके साथ हैं। आपके विकास में मेरा पूरा योगदान रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।